देश भर में कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट के पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 सीट की प्राप्ति के लिए महायज्ञ अनुष्ठान करवाया है। रायपुर के काली मंदिर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता महायज्ञ कर रहे थे, जहां काफी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा। उधर बीजेपी के धार्मिक अनुष्ठान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का डर घबराहट है। एग्जिट पोल आने के बावजूद उनका डर बना हुआ है। बीजेपी अपनी इज्जत बचाने के लिए भगवान के शरण में पहुंच गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास आने की संभावना नहीं है। क्या कुछ कहा सुशील आनंद शुक्ला ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का डर है, घबराहट है। एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भगवान की पूजा पाठ की शरण में पहुंच गई। हे भगवान, इज्जत बचाओ, क्योंकि इनकी सरकार की वापसी संभव नहीं है। उधर लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबत साहेब कांगले ने मीडिया को संबोधित किया, जहां मतगणना को लेकर तमाम जानकारियां दी गईं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्र के लिए 94 मतगणना हॉल बुक किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य भर के 84 विधानसभा क्षेत्र में 14 मेजों पर गणना होगी। तो सुबह 8 बजे से जहां पोस्टल बैलेट की गणना शुरू की जाएगी, तो वहीं सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गणना भी शुरू होनी है। पूरी मतगणना 3 स्तर के सुरक्षा इंतजामों के बीच होगी। आपको बता दें कि मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी है और पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी से पैनी नजर भी रखी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़त मिलती दिख रही है। चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी ने भी सर्वे कराया है, जिसमें पार्टी को 400 के बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने विस्तार न्यूज से तमाम मामलों पर बातचीत की। किरण सिंह देव ने ईवीएम को कोसे जाने को लेकर कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे करवाया है उसमें किस तरह की स्थिति है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने भी सर्वे करवाया होगा, एग्जिट पोल के नतीजे तो आपके पक्ष में, आपका सर्वे क्या है? सबसे बढ़िया जनता का सर्वे रहता है। ये मानता हूं कि परिणाम कल आएंगे तो 400 के पार रहेगा निश्चित रूप से केंद्र में। और देश की जनता ने बहुत विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी के ऊपर। पूरे देश के सभी हिस्सों से आवाज आ रही, सभी प्रदेशों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा। एग्जिट पोल पे तो छत्तीसगढ़ में 10 और 1 दिया गया है, तो एक सीट वो कौन सी मानते हैं जहां कमजोर रह गई और एग्जिट पोल में इस तरह की बातें कही जा रही? नहीं, 11 की 11 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में और पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल हुआ है। देवेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि 600 से ज़्यादा ईवीएम जो है वो बदल दिए गए थे। देखिए, ये सब चीज़ों से, ये सब बातों से अब जनता भी उब चुकी है। सभी उनके बातों को समझते हैं। जहाँ ये जीतते हैं ईवीएम बिल्कुल ठीक रहता है, एग्जिट पोल बिल्कुल ठीक रहता है, और जहाँ ये हार की ओर बढ़ते हैं तहाँ ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाना। पिछली बार क्यों नहीं लगाए थे जब यहाँ पर सरकार बनी थी इनकी, कांग्रेस की? वो तो ईवीएम पे ही बनी थी ना। तेलंगाना में भी ईवीएम पे चुनाव हुए थे, राजस्थान में भी ईवीएम पे चुनाव हुए थे। तो जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम अच्छी हो जाती है, जहाँ ये हार की ओर बढ़ते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। ये कोई नया नहीं है। ये कांग्रेस है, वो जब चुनाव जीतती है तो वो ईवीएम को सही मानती है, लेकिन जब हारने लगती है तब उसे गलत मानने लगती है। ये कहना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बिलासपुर में घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कलेक्टर पर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। देवेंद्र यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन ईवीएम मशीनों की जानकारी संसद के प्रत्याशियों को दी गई थी, उनके अनुरूप अलग अलग यूनिक आईडी की ईवीएम मशीन जमा कराई गई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने 17C फॉर्म में भी असमानता जैसी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे जी हैं हमारे साथ। कांग्रेस कमेटी क्या कहती है कल के सर्वे के बाद में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ये सर्वे को मैं ऑथेंटिक नहीं मानता, क्योंकि हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं।
जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूं तो 7 सीट ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जिस पे घमासान की स्थिति है, और जब घमासान और संघर्ष तेज होता है तो उस पर निष्कर्ष निकाला जाना बहुत कठिन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ का राजनांदगांव सीट, महासमुंद सीट, आपका बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, ये 7 सीट ऐसे हैं जिसमें जबरदस्त संघर्ष की स्थिति हम लोगों को छत्तीसगढ़ में दिख रही है। बहुत मुकाबला है और 7 सीट के 7 सीट हम टक्कर वाली जो सीट है वो 7 सीट जीतने की स्थिति में कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है पहले से, वो लोग पिछले मुगालते में हैं। ईवीएम सेटिंग की बात होगी तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, न कानूनविद हूँ। चुनाव आयोग की बात को प्रामाणिक माने हम तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सीट 3 गुना बढ़ रही है पिछले तुलना में। विजय पांडे जी ने जिन्होंने मुखर होकर हमारे सवालों के जवाब दिए और यह स्पष्ट किया कि बिलासपुर में आखिर क्यों जीत रही है कांग्रेस, और देश को लेकर भी उनका एक ओपिनियन सीधे तौर पर था कि कांग्रेस जो है चुनाव जीत रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। तो बस्तर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलवाद को खत्म करने और बेहतर पुनर्वास नीति की बात कही। इसके साथ ही कहा कि नक्सलवाद हिंसा का शिकार हुए लोगों के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म बनाया जाए, इसकी चिंता सरकार के साथ ही समाज को भी करनी होगी। डिप्टी सीएम ने रविवार को कोंडागांव और जगदलपुर में भी विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से बंद कमरे में चर्चा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बस्तर से गुजरने वाली इंद्रावती नदी के किनारे निर्भय होकर शांति से लोग शाम को भी टहल सकें और ऐसा माहौल तैयार किया जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। एक मसला बड़ा है कि जो नक्सल प्रभावित परिवार है, नक्सल पीड़ित परिवार है, उनके संदर्भ में क्या होना चाहिए। तो कोई भी विषय उस पर अधिकारी और दूर के नेता बैठकर निर्णय कर ले तो क्या होगा। तो स्थानीय लोग जिन्होंने समाज में काम किया है, जो समाज में सक्रिय हैं, उनके माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। और इन सब में महती भूमिका आदरणीय केदार कश्यप जी, जिन्होंने खुद ही दंश झेला है, समूचा परिवार लगातार काम किया है, उनके साथ मिलकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर में 15 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित बगिया जशपुर के रहने वाले जागेश्वर बिरहोर शामिल हुए। समापन समारोह में स्वयं सेवक ने पद संचलन, घोष क्रिया भी किया। साथ ही संघ के इस कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल में पिछले 15 दिनों से संघ ने विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया, जिसका समापन समारोह छत्रपति शिवाजी आउटडोर स्टेडियम में हुआ। प्रशिक्षण में 12 विभागों में 34 जिले के 578 लोग शामिल हुए, जिन्हें संघ के बारे में शिक्षा दी गई। साथ ही सामाजिक और राष्ट्रहित के बारे में ज्ञान दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिरहोर जनजाति से आने वाले पद्मश्री से सम्मानित जागेश्वर बिरहोर रहे। इन्हें सरकार ने अपने समाज में अच्छे काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। संघ के कार्यक्रम में पहुंचे जागेश्वर बिरहोर ने क्या कहा, सुनिए। संघ के कार्य में भी मुख्य अतिथि बुलाए रही, तो मैं यहाँ भी आया और देखें तो ठीक है, मनकर काम कर जो है अच्छा लगे। संघ शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रांत के 51 नगरों और 132 विकास खंडों का प्रतिनिधित्व रहा। प्रशिक्षण के दौरान सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई। संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह के अवसर पर क्षेत्र के संघ चालक पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि आज समाज के सभी क्षेत्रों में स्वयं सेवक सहारा देकर प्रगति की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के 4 बच्चे पैदा करने को लेकर दिए बयान पर भी सहमति जताई।
शारीरिक बौद्धिक व्यवस्था ऐसे सारे विषयों पर उनका प्रशिक्षण हुआ है। उसका एक दिग्दर्शन आप सभी लोगों ने किया है और संघ समाज के साथ मिलकर समाज के प्रगति के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा सहभागी बना रहे। इन्हीं संस्कारों को लेकर ये संसद कार्य क्षेत्र में जाएंगे। संघ शिक्षा वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी पहुंचे थे। इस दौरान किरण सिंह देव ने क्या कहा वो भी सुनिए। विकसित भारत का संकल्प तो है ही और विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेजी से देश बढ़ भी रहा है और हम सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो इसमें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी कल्पना है। इस कार्यक्रम में किरण सिंह देव के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू भी शामिल हुए। संघ का कहना है कि संघ शिक्षा वर्ग के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित कर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ में अहम भूमिका निभाने के लिए संघ लोगों को तैयार कर रहा है। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में मतगणना को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर शर्त लगाते देखे जा सकते हैं। बीजेपी नेता दीपक उज्ज्वल और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली ने सोशल मीडिया पर चुनाव के जीत के बाद दावा करते हुए एक दूसरे को नाश्ते और मिठाई खिलाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेता की इस जुगलबंदी का पोस्टर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं जगदलपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप भी शामिल हुए। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप नक्सल घटनाओं को याद करते हुए भावुक हो गए। आपको बता दें कि नक्सलियों ने केदार कश्यप के भाई की हत्या की थी। इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए केदार कश्यप भावुक हो गए। हमारे बस्तर को झेलनी पड़ी है, ये पीड़ा आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े। ऐसे इतने विभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन उन घटनाओं के माध्यम से मैं आज भी याद करता हूँ। मेरे सामने उनके चेहरे दिखाई देते हैं, उनके परिवारों के चेहरे दिखाई देते हैं। तो मध्य प्रदेश में मतदान के बाद दिग्गजों को प्रवास पर भेजा गया था। अब चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने इन्हीं दिग्गजों के चुनावी प्रचार का असेसमेंट करने वाली है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दर्जन भर से अधिकारी राज्य में सभा और रोड शो किए थे। तो साथ ही चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी की कोर कमेटी तय करेगी कि ये बीजेपी के दिग्गज नेता दूसरे राज्यों में कितने कारगर साबित हुए हैं। लोकसभा का परिणाम से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम सभी ने पूरी निष्ठा, समर्पण और परिश्रम से लोकसभा चुनाव में निर्णायक संघर्ष किया है। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस या फिर इंडिया परिवार निर्णायक बढ़त की ओर कदम बढ़ा चुका है। अब प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण मतगणना के दौरान भी अत्यधिक सतर्कता से जिम्मेदारी का निर्वहन करना है ताकि अपेक्षित सफलता सुनिश्चित की जा सके। एमपी में सैलाना विधानसभा सीट से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी दर का हवाला देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लाडली बहना योजना की किस्त को 5,000 तक करने की मांग की है। धार में शिक्षा विभाग और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से पहुंचाए गए। आपको बता दें कि खबर टांडा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की है, जहां कक्षा 5वीं और 8वीं की पूरक की परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्धारित समय से 45 मिनट देर पहुंचे। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का परीक्षा का समय निर्धारित किया गया था, किंतु प्रश्न पत्र 9:45 पर पहुंचे
जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ा। मामले पर केंद्राध्यक्ष रुमाल सिंह जमरा ने बिजली न होने के कारण परीक्षा में देरी होने की बात कही है और घटना की पूरी जानकारी धार कलेक्टर को दी गई है। तो उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी में सुपर 30 फिल्म आनंद कुमार ने नए सत्र के लिए 12वीं में पास हुए बच्चों को महत्वपूर्ण टिप्स दी और उनके उज्जवल भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें साझा की, जिससे छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ आनंद कुमार के टिप्स को बेहतर शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन बनाने का संकल्प लिया। तो वहीं उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने भी छात्र छात्राओं के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना की है। 30 सुपर यानी आनंद कुमार, और आनंद कुमार जब अवंतिका यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऐसे कई उज्जवल भविष्य बच्चों का सुनहरा कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों में 12th पास होने के बाद फ्यूचर कैसे चुने, कहाँ एडमिशन ले, उसके लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और सर, किस प्रकार बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी ने ये मुहिम चलाया है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनको बुलाना, उनको समझाना, उनका टेस्ट लेना और ज़रूरतमंद टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ाना। इसमें मेरा जितना भी सहयोग होता है ज़रूर करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चों को आप टिप्स देते हैं वो विस्तार न्यूज़ के दर्शक भी हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, जो एडमिशन नहीं ले पाते, उनको किस प्रकार आप 3 टिप्स देंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहिए, समस्याएं आती रहेंगी, आपको हतोत्साहित करेगी, लेकिन आप अपना उत्साह बनाए रखिए। तो मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपना पेशेंस मत खोइए। बहुत बार आप पॉजिटिव हो करके मेहनत करते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आप पेशेंस लूज कर देते, वहीं आपकी हार हो जाती है। सर, आपकी मुहिम रंग ला रही है। आज तो आनंद कुमार जी ने भी उस प्रेरणा को, आपका जो विचार है कि एक बच्चा आएगा, एडमिशन लेगा, वो पौधा लगाएगा। हर साल अगर एक बच्चा एक पौधा लगाता है तो देखिए उसके जीवन काल में वो कितने सारे पौधे लगाता है। और इसी तरह हर बच्चा अगर ये अपना लेता है पौधे लगाने की आदत, तो अपना जो भारत है, एक सुनहरा भारत जिसे बोलते हैं, वो भविष्य में बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। कोई भी बच्चा हो, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष पेशनानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो वहीं जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना के 20 वर्षीय बेटे अमोल सक्सेना का दिल्ली में दुखद निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे जबलपुर समेत प्रदेश में शोक की लहर है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे के आकस्मिक निधन पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक अमोल को हीट स्ट्रोक हुआ था, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी, जिसके बाद से कई बार कॉल करने पर जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कलेक्टर के परिजन समेत केयर टेकर अमोल के पास पहुंचे, जहां से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर अमोल को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक अमोल दिल्ली में फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग की पढ़ाई कर रहे थे और अब दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को जबलपुर लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई भोपाल प्रशासन के निर्देश पर पन्ना में यातायात को लेकर विशेष अभियान संचालित किया गया, जहां यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की चालानी कार्रवाई की गई। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान में 46 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 36,600 रुपए वसूले गए हैं। दिन अपना रविवार को ये विशेष अभियान संचालित किया गया है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले ऑटो, ई रिक्शा ऐसे जो बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना नंबर, बिना बीमे के वाहन चला रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई की गई है, जिनको 16-17 आप ई रिक्शा थाने यातायात अग्रिम कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। इसके अलावा बसों पर ओवर सवारी जो चलाते पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य सीट बेल्ट, हेलमेट में कार्रवाई की गई है, जो अभी निरंतर लगातार आज जारी रहेगी। तो वहीं मुरैना के जिवाजीगंज अग्रसेन पार्क में गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा की संख्या में बदमाशों ने छात्रों के साथ पहले तो मारपीट की, फिर अवैध हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की। खबरों की माने तो मारपीट और फायरिंग के दौरान छात्रों को चोट आई है।
साथ ही घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद से पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। तो वहीं महू उप जेल से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद एक कैदी 14 फीट लंबी दीवार फांदकर फरार हो गया। कैदी ने ये पूरी वारदात अन्य व्यक्ति की मदद से अंजाम दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी कैमरे में कैद हो गया है। घटना के बाद जेल प्रशासन हड़कंप में है। घटना के बाद से पुलिस चारों तरफ बल भेजकर फरार कैदी की तलाश कर रही है। तो वहीं संतरी को निलंबित भी कर दिया गया है और इस घटना के बाद से उच्च अधिकारी जेल का मुआयना करने वाले हैं।